जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। देख लेते हैं कि आज कहाँ कहाँ पैटर्न बना था, कौन सा पैटर्न था, स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है, टारगेट कहाँ अचीव होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं रिस्पॉन्स कर दूँगा। चलिए, वीडियो में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हमारा पिछला दिन स्टॉप लॉस कहाँ रह गया था, उसे देखेंगे। शनिवार को भी अपना ट्रेड 2 सेशन में हुआ था, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ सेलर्स लोग थे इस जगह, ठीक है, और यहाँ बायर्स लोग रह चुके थे। और इससे पहले जो शुक्रवार था वो बिल्कुल बुलिश डे था, और हम लोग देख सकते हैं शुक्रवार को भी यहाँ पर बायर्स लोग हैं और इसके नीचे भी कई बायर्स लोग हैं, ठीक है। ये हम देख सकते हैं और भी 2 बायर्स लोग हैं ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चीज़ को क्या है कि थोड़ा सेम सेटअप को हम लोग ऊपर भी बना लेते हैं। तो मेरे रेगुलर व्यूअर्स को ये चीज़ पता है, ठीक है। ये बिल्कुल बुलिश डे था। कल का दिन क्या किया हमने, इग्नोर कर दिया है, ठीक है, क्योंकि कल उस तरह का कोई पैटर्न बना नहीं था, आई मीन सैटरडे का। तो हम लोग सैटरडे का जो भी पैटर्न था उसे हमने इग्नोर कर दिया। हालांकि हम लोग सेलर्स का और बायर्स के स्टॉप लॉस को लेके चल रहे हैं। मार्केट जो ओपन हुआ वो बिल्कुल कल के सेलर्स और कल के जो बायर्स, इनका स्टॉप लॉस के बीच ही ओपन हुआ। इस केस में आपको करना क्या है, आपको ट्रेड लेना है क्या? देखिए, आपको ट्रेड नहीं लेना है, बिल्कुल बीच में ओपन हुआ है, तो मार्केट किधर भी जा सकता है। या तो इन बायर्स को भी हिट करने के लिए आ सकता है इस तरह से, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि मार्केट फिर ये सेलर्स को ही हिट करने चला जाए। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट बिल्कुल ही एक रेड कैंडल बना के बिल्कुल ही बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता रहा और ये सेलर्स तक गया। सेलर्स का स्टॉप लॉस जो यहाँ पर होंगे उनको इसने हिट किया, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग, यहाँ मार्केट है, आने के बाद जैसा एक रेड कैंडल बना तो आपका ट्रेड यहाँ पर होता। लेकिन क्या है कि अपना रूल नहीं बोलता है यहाँ ट्रेड लेने का। क्यों पता है? देखिए, रीज़न सिंपल से है। ऊपर एक साइकोलॉजिकल जोन है 47,500 का। तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है, मार्केट अगर कोई भी रेजिस्टेंस को तोड़े या सपोर्ट को तोड़े और जस्ट ऊपर या नीचे कोई अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, मतलब कि साइकोलॉजिकल जोन भी एक रेजिस्टेंस ही होता है, इसे हम रेजिस्टेंस ही मानकर चलेंगे। तो हम लोग इंतज़ार करेंगे साइकोलॉजिकल जोन को भी टूटने का, ठीक है। हम लोग यहाँ इंतज़ार करते और यहाँ कोई रेड कैंडल बनता है तो फिर हम लोग सेल करते, ठीक है। ऐसा हुआ नहीं है, तो रूल के अनुसार अपना यहाँ ट्रेड नहीं बनता। लेकिन अगर कोई थोड़ा रिस्क लेके यहाँ ट्रेड ले सकता था तो फिर उसे आराम से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता, ठीक है। तो आपका ट्रेड बनता कहाँ पर था? देखिए, ट्रेड आपका बनता कहाँ पर, मैं बता देता हूँ। ट्रेड आपका सिंपली यहाँ बन जाता है। एक ट्रेड यहाँ बनता है, ठीक है, ये रहा इस रेड कैंडल में, 925 के रेड कैंडल में। दूसरा ट्रेड जो था वो यहाँ पर बनता है, ठीक है, 933 या फिर 936 के रेड कैंडल में। 933 को अगर ट्रेड लिया जाता तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता। तो 936 में बेटर होता है, और अपना रूल भी बोलता है कि 9:30 के बाद हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, ठीक है। और हम देख सकते हैं 9:36 के रिट्रेसमेंट हुआ है। कैंडल का साइज भी ठीक ठाक साइज है, ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है। तो आपका ट्रेड, बेस्ट ट्रेड यहीं पर बन सकता था आज का दिन, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं मार्केट प्रीवियस डे क्लोज तक आया, ठीक है। और हम, जैसा कि मैं अपने लगभग सारे वीडियो में बताता हूँ कि प्रीवियस डे क्लोज जो होता है ना वो मैग्नेट होता है, ठीक है। मार्केट मैक्सिमम टाइम उसे हिट करता है। तो ट्रेड आपका इस कैंडल में या इस कैंडल में बन सकता था, क्योंकि मार्केट को एक बार पीटीसी के आसपास आना ही था, ठीक है। और वो इस तरह से डायरेक्ट नहीं आएगा, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। मार्केट पीटीसी तक आएगा तो इस तरह से ही आएगा, ठीक है। थोड़ा डराएगा, फिर डराएगा, फिर डराएगा। और आज क्या किया, आज मार्केट यहाँ पीटीसी से रिवर्सल ले लिया और ऊपर की तरफ चला गया। इसके पीछे भी एक रीज़न है, ठीक है। तो रीज़न जानने के लिए हम लोग एक बार निफ्टी में चलेंगे और देख लेंगे 950 या फिर 952 के कैंडल में क्या हुआ था। देखिए, हम देख सकते हैं निफ्टी में 950 को क्या था कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लिया जा रहा था, ठीक है। और कहाँ से लिया जा रहा था वो भी देख लेते हैं।
यहाँ पर जो बायर्स लोग थे, ये बायर्स का एक सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा था, ये हम देख सकते हैं। हालांकि इसने 61% को टच नहीं किया हुआ है और बिल्कुल यहाँ से जस्ट 61% के आसपास आते ही मार्केट एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर चला गया। सो मार्केट चूंकि यहाँ से ऊपर गया, दैट्स वाई इसने बैंक निफ्टी को भी ऊपर उठा लिया, ठीक है। सो यहाँ एक ट्रेड बनता था, हालांकि ये ट्रेड अपने पैटर्न में नहीं है 950 के कैंडल में, 952 के कैंडल में, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपॉर्चुनिटी खोज रहे थे ये साइकोलॉजिकल जोन का क्रॉस होने का, ठीक है। मार्केट इस तरह से ऊपर तो गया, अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाने का, कम से कम 20-25 पॉइंट ऊपर जाने के बाद कोई रेड कैंडल का वेट कर रहे थे। क्यों, ऊपर तो कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं, मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, किसे खाने जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट आज यहाँ बहुत किसी को फोमो का शिकार बनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ अपना कोई ट्रेड नहीं बनता था रूल के मुताबिक। रूल ये बोलता है कि साइकोलॉजिकल जोन को टूटना है, टूटने के बाद कोई रेड कैंडल बनना है तो आपका फिर वहाँ ट्रेड बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग ट्रेड देखें बैंक निफ्टी में, तो ट्रेड आपका उस तरह का कुछ था नहीं, ठीक है। एक बार हम लोग इसे भी चेक कर लेते हैं, ये जो बायर्स है, हाँ जी देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने वही किया है, आपको दोबारा से यहाँ पे मौका ही नहीं दिया, मार्केट यहाँ तक पहुँचा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ स्टॉप लॉस जो है ना वो इस जगह होगा, इस जगह यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ 61% का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस जगह लगभग 61% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। सो यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस है नहीं, इस जगह कोई स्टॉप लॉस नहीं है। तो यहाँ बायर्स लोग हैं और यहाँ से हम लोग अब जब बनाएंगे फिबोनाची तो हम देख सकते हैं कि यहाँ आपका 61% से ही रिवर्सल लिया हुआ है। सो आपका एम्बुश एंट्री होता है, ठीक है। एम्बुश एंट्री का क्या मतलब है कि मार्केट डायरेक्टली, मतलब ये कि कैंडल बनते बनते ही आपको एंट्री ले लेना है, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रेड बन सकता था। सो मौका आज काफ़ी सारा था बैंक निफ्टी में, लेकिन ये कि मौका जो था वो थोड़ा बहुत फुलफिल नहीं कर रहा था अपने क्राइटेरिया को, ठीक है। जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में देख लिया कि वहाँ 61% उसने टच नहीं किया था, और अभी यहाँ पर भी क्या हुआ कि ये साइकोलॉजिकल जोन जो है इसके ऊपर आज नहीं गया। अगर जाता तो फिर काफ़ी आसान सा ट्रेड हमें मिल गया होता। इसके बाद निफ्टी थोड़ा देर के लिए साइडवेज रह गया, कम से कम 2.5 घंटे के लिए, और फिर मार्केट कुछ पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है। अब चलेंगे हम लोग निफ्टी में। निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं कि क्या हाल चाल था, क्या हुआ था। देखिए निफ्टी में भी पहला ट्रेड जो था वो आपका यहीं से होता, 920 का रेड कैंडल। क्योंकि यहाँ हम लोग देख सकते हैं मॉर्निंग सेटअप बना है और 61% से रिवर्सल लिया हुआ है, कैंडल का साइज भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, तो आपका ट्रेड यहीं पर बन गया होता, ठीक है। दूसरा जो ट्रेड था वो हालांकि यही बनता आपका 950 को, बट इसने 61% को टच नहीं किया, तो रूल के मुताबिक हम लोग यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। अब कोई रिस्की ट्रेड थोड़ा लेता है, थोड़ा स्टॉप लॉस को बड़ा रखता है, ठीक है, तो वो यहाँ इनिशिएट कर सकता है ट्रेड को, ठीक है। स्टॉप लॉस लेकिन थोड़ा नीचे होना चाहिए था उसका, इस जगह कहीं 78% के नीचे। सो ये दिक्कत है इस ट्रेड में भी आज। और इसके अलावा अगर हम लोग देख लिए तो निफ्टी भी आज पूरा का पूरा दिन साइडवेज रह गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।